हरि पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। रसा अवतार श्री राधा बाबा के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आज पूज्य श्री का अवतरण दिवस है। उनके जीवन चरित्र को सुनकर आप और मैं निरस्ता को त्याग जीवन में नाम की रसमयी माधुर्य को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने जैसा बतलाया कि जब जब साधक किसी भी संत महात्मा भक्त के चरित्र को श्रवण करता है तो मन निर्मल होता है और जीव का, साधक का, नाम जापक का और अधिक नाम से प्रेम बनता है। तो आइए पूज्य राधा बाबा के विषय में श्रवण करते हैं। आज उनके अवतरण दिवस की इस संध्या पर आप और मैं उनके चरणों में नाम अनुराग प्राप्त करने के लिए एक बार उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं। श्री राधा बाबा का जन्म बिहार के गया जिले में आने वाले फकरपुर के गांव में हुआ था। 1913 के पोष शुक्ल नवमी के दिन बाबा का पदार्पण इस धरा पर हुआ। उनके बचपन का नाम श्री चक्रधर मिश्र था। विद्यार्थी जीवन में बड़े मेधावी छात्र हुआ करते थे बाबा। नेतृत्व की अद्भुत क्षमता रखते थे चक्रधर। 8वीं कक्षा में भारत को अंग्रेजी पाश से मुक्त कराने के लिए ये राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे थे और इसी क्रम में बाबा को 2 बार जेल की यात्रा तक करनी पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद स्वाध्याय करते करते उनका झुकाव वेदांत की ओर हो गया और वे शंकराचार्य के मत से सहमत होने के कारण इंटर में आते आते बाबा ने शारदीय पूर्णिमा के दिन पूर्णतया संन्यास को अंगीकार कर लिया। अपनी ब्रह्मी स्थिति की परीक्षा लेने के लिए वे कलकत्ता में गंगा के तट पर कुष्ठ रोगियों के बीच में बाबा अपना निवास बना लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं। कलकत्ते प्रवास के समय ही बाबा श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी से इनकी भेंट होती है, इनका मिलन होता है और बाबा और सेठ जी के बीच जो वार्तालाप होता है उससे बाबा संतुष्ट नहीं होते। नाम की, लीला की, धाम की चर्चा को सुनकर उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये बात जब सेठ जी के हृदय में आती है तो सेठ जी बाबा को कहते हैं कि आप गीता वाटिका गोरखपुर चले जाइए। गोरखपुर में श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार हैं, वही पूर्णतया आपको संतुष्ट करने योग्य आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे। बाबा को जब सेठ जी ने कहा तो सेठ जी की बात को मानकर बाबा गोरखपुर आ गए। कहते हैं कि बाबा को अद्वैत तत्व की साधना से ही सिद्धि मिली थी। वे पूर्णतया ज्ञान मार्ग में अपने जीवन में उतरे हुए थे। राधा बाबा के नयनों में, प्राणों में, रोम रोम में श्री राधा जी बसी हैं। उनका नित्य वृंदावनी लीला का रमा तमा जो स्वरूप आज आप और मैं देखते हैं वो पूर्व में ना था। पूर्व में बाबा पूर्णतया ज्ञान मार्ग के उपासक थे। जब वे गोरखपुर आते हैं और पूज्य भाई जी उनके चरण स्पर्श करते हैं तो रस का आदान प्रदान हो जाता है। भाई जी की कृपा दृष्टि मिलने से बाबा में वह रस पहुंच जाता है। जैसे ही बाबा उस गोरखपुर में गीता वाटिका में प्रवेश करते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं तो गीता वाटिका में सतत नाम संकीर्तन चला करता था। झांझ मजीरा बजा करते थे, नित्य प्रेम से श्री हरिनाम का कीर्तन होता, हरे राम महामंत्र का जप चल रहा था। उस समय भी यही स्थिति। बाबा कुछ समय वहां व्यतीत करते हैं तो उन्हें वह ध्वनि भीतर से अच्छी प्रतीत नहीं होती, बड़ा आनंद जैसा उन्हें कुछ नहीं लगता, उन्हें वो शोर शराबा जैसा लगता है। बाबा एकांत में ध्यान में निमग्न रहने वाली आत्मा थी। वे बाबा वहाँ के लोगों से कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह रहने को दी जाए जहाँ ये शोर शराबा कम सुनाई दे, एकांत हो, शांत हो जहाँ का माहौल। इसलिए बाबा को बिल्कुल पीछे बनी हुई एक कुटिया रहने के लिए दी जाती है। जिस दिन बाबा गीता वाटिका में पहुंचे उस दिन संयोग से पूर्णिमा का दिन था। शारदीय पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र की आभा पूरी गीता वाटिका में फैली थी।
और बड़ा मोहक वहां का दृश्य था। जैसे ही रात्रि में बाबा ध्यान के लिए बैठे तो पूज्य भाई जी के स्पर्श के कारण, रस प्रदत्वित के कारण बाबा जैसे ही ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने के बाद आज बाबा को पहली बार श्याम सुंदर की माधुर्य बंसी की ध्वनि श्रवण करने को मिली। पूर्ण चंद्र के स्वरूप में बाबा को आज उस नीलांबरधारी उस श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। आज पहली बार उसके स्पर्श की आभा से बाबा का मुखमंडल बिल्कुल प्रदीप्त हो उठा, जगमगा उठा। आज पहली बार बाबा ने रस का स्वादन किया। रस आस्वादन से आज बाबा का अंग अंग पुलकित हो गया, केवल और केवल भाई जी के स्पर्श मात्र से। पुनः भाई जी जब काशी प्रवास से लौटे और बाबा और भाई जी उस दिन के बाद बाबा कहते हैं कि मैं जान पाया कि भाई जी कौन है। और यही चक्रधर मिश्र भाई जी के आशीर्वाद से, भाई जी के सहयोग से, भाई जी के साथ से आज आप और मेरे लिए पूज्य राधा बाबा, जिनके रोम रोम में श्री राधा रानी बसी है, इस बात को आप और मैं जान पाते हैं। उनका मन नित्य वृंदावनी लीला में रमा रहता है। श्री राधा माधव के प्रीति के साकार स्वरूप बाबा जो भाव से जनसेवा में सदा लीन रहते। गीता वाटिका में विख्यात श्री राधा अष्टमी महोत्सव का आरंभ भी पूज्य राधा बाबा द्वारा किया गया। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का चिंतन, जय जय प्रीतम, प्रेम प्रसंग, सत्संग सुधामाला आदि शीर्षकों से साहित्य का प्रणयन किया आपके और मुझ जैसे साधकों के लिए, जिससे आप और मैं रस की निधि को जान पाए। बाबा अपनी साधना अवस्था में प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे। ऐसा उनके जानने वाले जो निजी लोग हैं उनके द्वारा बतलाया जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का बाबा नित्य जप किया करते। बाबा रस माधुर्य को लुटाया करते थे। 64 माला जप अर्थात 1 लाख नाम जप बाबा का नित्य क्रम था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का अखंड पाठ किया। और वही बाबा आज भी कण कण में विद्यमान रहकर आप और मुझ जैसे प्रत्येक नाम जापक के लिए मार्गदर्शन में आलोक पुंज के समान है। पूज्य राधा बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मैं उनके जीवन चरित्र से आप और मुझको ये आशीष मिले कि आप और मैं भी श्री राधा माधव का, श्री राम जानकी के नाम का नित्य निरंतर अपनी जिह्वा से आस्वादन कर बाबा के कृपा प्रसाद स्वरूप नाममय होने के अपने स्वप्न को साकार कर पाएं। रात दिन राम राम कृष्ण कृष्ण जप कर इस जिह्वा की सार्थकता को प्राप्त कर पाएं। आज बाबा के अवतरण दिवस पर बाबा के इस चरित्र को श्रवण कर आप और मैं भी बाबा के चरणों में ये प्रार्थना निवेदित करें कि वे राधा माधव श्री राम सरकार आपके और मेरे हृदय पुंज को भी प्रकाशित करें। नाम महाराज की कृपा आप पर और मुझ पर भी हो। आप और मैं भी नाम धारा में, राम धारा में, इस राम रंग में डूबे रहकर अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकें। जय श्री हरि।